नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, ये जो वीडियो है ये बहुत ही बोल सकता हूँ बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, या बोल सकता हूँ 1-2 से नहीं 4-5 फ़र्ज़ी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले रखा है और आप बहुत परेशानी में हो, तो आपको कुछ बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और आपको क्या काम करना है ये मैं आपको बताऊँगा, और आपको रुपए बर्बाद नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी लोन चुकाने की भी टेंशन ख़त्म होने वाली है, फ़र्ज़ी लोन एप्लीकेशंस के लोन चुकाने की टेंशन ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फ़र्ज़ी लोन एप्लीकेशंस कौन से होते हैं, और अभी विशेषकर कौन से एप्लीकेशंस हैं जो कि प्ले स्टोर में बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, और बोल सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा लोगों को वो परेशान कर रहे हैं, या बोल सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा लोग उनसे तंग हैं, परेशान हैं। ठीक है? तो आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, ये है बॉमिन लोन लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है? इससे काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इसके बारे में हमसे बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। ठीक है? चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ एप्लीकेशन। देखिए, ये पॉकेट कैश। ठीक है? ये पता नहीं अभी प्ले स्टोर में है या नहीं है। ठीक है? लेकिन ये प्ले स्टोर में थी, आज से 1 हफ़्ते पहले तक ये प्ले स्टोर में मौजूद थी। आज है डेट, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज है 11 जुलाई, और आज से 1 हफ़्ते पहले ये प्ले स्टोर के अंदर मौजूद थी एप्लीकेशन। ठीक है? इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, तो आपको बहुत ही बचकर रहना है इन एप्लीकेशन से, जिसमें एक शुभ लोन हो गई, एक पॉकेट लोन क्रेडिट करके, और बॉमिन लोन वगैरह। ठीक है? तो इन एप्लीकेशंस की तरह बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यही हैं, इसके अलावा और भी हैं। नाम बदलकर रोज़ नए नाम से प्ले स्टोर में फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो मैं आपको बचने का तरीका बताऊंगा। आपको मैं कुछ जो है स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के हैरेसमेंट के जाल से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपने चाहे 1 से 2 से 4 से 5 से 8 से 10 से कितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, आप उनके ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो फ़र्जी है या जेन्युइन है। अब ये पता लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है उसकी एनबीएफसी कंपनी आपको अपने सिविल स्कोर में चेक करनी है। अब देखिए, अगर जेन्युइन एप्लीकेशन होगी तो उसने आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, केएफएस लेटर वगैरह प्रोवाइड कराया होगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होगी तो वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर या केएफएस लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं कराएगी, या प्रोवाइड भी कराएगी तो वो सभी फर्जी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है? तो जेन्युइन जो एप्लीकेशन है, जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से वो जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, उस पर जिस एनबीएफसी का नाम लिखा होता है वो आपके सिविल स्कोर में शो होती है। वहीं फ़र्जी अगर आपको कोई लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पहले तो प्रोवाइड कराएंगे नहीं, अगर करवा भी दिया तो उनका जो भी उस पर एनबीएफसी का नाम लिखा होगा वो आपके सिविल स्कोर में शो नहीं होगा। ठीक है? और एक पहचान है कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन अधिकतर 7 से लेकर 15 दिनों के आसपास का ही लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी आ गई हैं जो कि आजकल 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। एक और तरीका है फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस को पहचानने का, कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन जो है डिडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं लोन अमाउंट में से। अब डिडक्शन क्या होता है, अगर आपने 5,000 का लोन फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से अप्लाई किया, वैसे 5,000 का बहुत कम ही ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो लोन देती हैं, हालांकि देती फर्जी लोन एप्लीकेशन में 10,000 का भी लोन दे देती हैं, बट वो वसूली भी करते हैं फिर 20,000, 25,000 की। वहीं अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूँ, अगर 5,000 का आपने लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 3 से 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास, और बाकी 2 से 3,000 रुपये या 2 से 2,500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। और जब ये 7 दिन बाद लोन का रीपेमेंट मांगेंगे तब वो 5,000 पर ब्याज लगाकर मांगेंगे, यानी 5,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी 5500 के आसपास। ठीक है? एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये अमाउंट कम बड़ा हो सकता है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के काम करने का तरीका यही है। भाई अगर जेन्यून की मैं बात करूं तो बहुत ही कम प्रोसेसिंग फ़ी, बहुत ही कम फाइल चार्ज लेते हैं। अगर आपने किसी जेन्यून एप्लीकेशन से 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में 4,900, 4,800 के आसपास आई जाएंगे, या हो सकता है पूरा ही पैसा आ जाए। और टेन्योर भी वहाँ पर आपको लंबा मिलेगा। लंबा मतलब 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, इस हिसाब से। ठीक है?
तो फर्जी लोन एप्लीकेशन सिर्फ दिनों के हिसाब से आपको जो है टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, वहीं जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती हैं वो आपको मंथली के हिसाब से टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी उनका कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करके उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह की डिमांड करनी होगी। ठीक है, अगर वो प्रोवाइड कराते हैं तो आप अपने सिविल स्कोर में चेक कीजिए, अगर वो एनबीएफसी का नाम या उस बैंक का नाम आपके सिविल स्कोर में शो हो रहा है, डेट मीन्स की एप्लीकेशन जेन्युइन है। और अगर वो आपको हैरेसमेंट कर रही है तो आप उस एनबीएफसी के खिलाफ आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। बट अगर कोई एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ही नहीं है तो किस एनबीएफसी या किस बैंक के खिलाफ आप कंप्लेंट आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर कराएंगे, ये आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो कंप्लेंट कहाँ कराएं। तो देखिए भैया, हमारे पास जब हमारा हैरेसमेंट होता है, किसी प्रकार की कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं पुलिस के पास। इस मामले में भी आपको जाना होगा अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, क्योंकि ऑनलाइन क्राइम हुआ है, ऑनलाइन साइबर क्राइम हुआ है, ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। क्योंकि लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया, अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे की मैं आपको थ्योरी बता दूं, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं, ये आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी जो कॉल लॉग है, आपके जो मैसेज हैं, आपकी जो गैलरी है, इसका एक्सेस लेते हैं और अपने पास कुछ डेटा सेव करके रख लेते हैं। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड तो ओबियसली अपने पास सेव करके रखते ही हैं, जो आप अपलोड करते हो लोन लेते वक्त। ठीक है, तो आपके केवाईसी मिसयूज होने का डर रहता है। अगर कोई लोन एप्लीकेशन है जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है ही नहीं, और उनके पास अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सेल्फी है, यानी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मिसयूज हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वो सब फ्रॉडस्टर्स ही रन कर रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स रन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चांसेस हैं आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो मिसयूज हो सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास होती है, उसी के नाम पर वो आपको हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गलत फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हैं और आपसे अवैध वसूली करते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आता है कि ठीक है, मैंने लोन ले लिया इनसे, अब मैं क्या करता हूँ, लोन चुका देता हूँ, चुका के मैं इनके जाल से बाहर निकल जाता हूँ, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी आपकी। अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाया, और अगर आप लोन चुका कर ये समझ रहे हैं कि आप इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे, तो ये एक मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही आप इनका लोन चुकाएंगे, इनको पता लग जाएगा आपके पास है पैसा, और जैसे ही इनको पता लगेगा पैसा है, ये क्या करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ये क्रम चलता रहेगा। आपके बिना मर्जी के आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जब आप लोन ऐप खोल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ओवरड्यू अमाउंट शो होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई पैसा मिला ही नहीं होता और बस उनसे सिर्फ अवैध वसूली चल रही होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। मतलब कभी लोन मिला ही नहीं, सिर्फ अवैध वसूली चल रही है। ठीक है, तो मैं तो वैसे इन लोन एप्लीकेशन जो फर्जी होती हैं, इनके द्वारा प्रोवाइड कराए हुए अमाउंट को लोन अमाउंट नहीं बोलता हूँ। ठीक है, इसे तो इलीगल मनी बोलता हूँ। बट कभी भी इनका लोन आप ना चुकाएं। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो किसी भी फ्रॉड लोन ऐप का लोन ना चुकाएं। हाँ, जो जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में से होता है, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ फर्जी की बात कर रहा हूँ। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है। लीगली आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि ये वैलिड नहीं है लोन प्रोवाइड कराने के लिए। इंडिया में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी एनबीएफसी या किसी बैंक या किसी राज्य सरकार के द्वारा किसी ऐप का ऑपरेट होना ज़रूरी है, या उनके द्वारा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उनसे कनेक्ट मतलब अटैच होना ज़रूरी है, उनके बेहाफ पर वर्क करने वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो सिर्फ एनबीएफसी और बैंक को ही अधिकार है लोन प्रोवाइड कराने का, और राज्य सरकार को भी अधिकार है, वो लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है। इनकी शिकायत आपको नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी है, क्योंकि साइबर क्राइम होता है ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशंस का। अब जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाएंगे तो आपको पूरी बात डिटेल में वहाँ बतानी है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी आपको डिटेल में डिस्कस करनी है। जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको बोलना है, और अगर वो कंप्लेंट लिखने से मना करते हैं तो उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको अप्रोच कीजिए। ठीक है, तब आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी, ज़रूर लिखी जाएगी। अगर आपकी मान लीजिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम गए थे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बट हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, तो देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिलिए जाकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो कंप्लेंट आप जरूर रजिस्टर कराएं, और या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। जो भी नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, जो भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और फिर उसमें फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो तब होगी जब आप जो ऑनलाइन आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई उसकी हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके खुद के
और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको आप प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करा दो, चाहे आप ऑफलाइन विजिट कर लो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। और अगर आपके जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर भी आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। बस डर के और घबरा कर आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको ये सबसे ज़्यादा फर्जी लोन एप्लीकेशन डराते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गलत फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। अब ये बंद कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। आप जो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी आपको एक फ़ोटो लेना है, ठीक है। हाँ, पुलिस कंप्लेंट में एक बार जरूर लिखाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकते हैं। और जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, वहाँ पर कुछ अपने अदर नंबर दीजिए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप अपने जो भी जिनके साथ आप रूम में रहते हैं, जैसे आपके रूममेट हैं, आपके फादर मदर हैं, आप एक मकान में रहते हैं और वहाँ पर आपके ब्रदर साथ में रहते हैं या आपके मम्मी पापा रहते हैं, तो उनका नंबर दीजिएगा, जिससे पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो ओबियसली आपने स्विच ऑफ किया होगा या आप कर देंगे, ठीक है। अब स्विच ऑफ करने का रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, कंप्लेंट आप रजिस्टर कराओ, कंप्लेंट की कॉपी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, 1 बाय 1 सबको सेंड कर दो। और एक मैसेज जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मैसेज आपको ज़रूर सबको सेंड करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा रहा हूँ, ये मैसेज आपको ज़रूर सेंड करना है, ठीक है। तो ये सेंड कर दीजिएगा पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए और कुछ दिनों के लिए जो है, मतलब 10 से 15-20 दिन के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए। इससे होगा क्या, जब फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपके नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका नंबर होगा स्विच ऑफ। फिर वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो डबल चेक मार्क आएगा नहीं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप भी उस नंबर से बंद हो चुका होगा। फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी आपने सबको सूचित कर दिया होगा, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था वो आपने मैसेज वगैरह भेज दिए होंगे। तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं वहाँ से, और उसके बाद कॉल मैसेज करना वो बंद कर देंगे आपके नंबर पर। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी 1-2 दिन, 3 दिन कॉन्टैक्ट करेंगे। और जब उनको प्रॉपर जो है वो बोल सकता हूँ कि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से, तो आपके पास कॉल मैसेज वगैरह सब आना बंद हो जाएंगे। और किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन आपको चुकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धोखे से भी, गलती से भी रुपए बर्बाद मत करना, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आप लोन मत चुकाना, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में चाहो तो सबको कॉल करके बता दीजिएगा कि भाई आपका फ़ोन हैक हो गया। अगर आपके पास मतलब आपका फ़ोन हैक हो गया है, और जो सामने वाले पर्सन है जिनको आप कॉल कर रहे हैं उनको बोलिएगा अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। और अगर कोई मेरे से द्वारा मतलब मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आप उनसे मना कर दीजिएगा, आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। सिंपल आपको इतना बोलना है। या मैसेज जो मैंने आपको दिखाई दिया था स्क्रीन पर वही आपको बताना है। 10 से 15-20 दिन मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखिए, उसके बाद पुनः ऑन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास कॉल्स मैसेज वगैरह आना बंद हो चुके होंगे। खासकर मैं गर्ल्स को समझा रहा हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं ये लोग। आपको डरना घबराना नहीं है, आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए। हाँ, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए आप। इनकी पुलिस कंप्लेंट आप जरूर रजिस्टर कराइए। रजिस्टर कराना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट भी इनके पास में होती हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है तो आपके पास एक कंप्लेंट की कॉपी का प्रूफ होगा कि हाँ भाई मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, धोखे से मैंने इन ऐप में जो है अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपलोड कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि एप्लीकेशन फर्जी है, तो धोखे से मैंने अपलोड कर दिया था, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट बाद में रजिस्टर करा दी थी, ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और ऐसे जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं इनसे बच कर रहिएगा। अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप जाओ और वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पड़ेगा। मैं किसी को भी लोन लेने के लिए इनकरेज नहीं करता हूँ। लोन लेना ना लेना आपकी स्वयं की इच्छा पर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोन लेने से पहले अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर ध्यान से पड़िएगा, क्योंकि जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वो सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच कर रहिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवाल के जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल पर ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। कोई भी एक मेंबरशिप पैक परचेज करके डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।